हाथ तो देखिए आइन की तरफ से बांधे जा चुके हैं। कोई कैसे ये पार्लियामेंट कह सकती है कि अब हम चूंकि इधर हैं तो इलेक्शन ही दोबारा नहीं होने चाहिए और हम ही हमेशा रहेंगे। ये तो देखिए आइन में नहीं है ये। और ये कहना कि हम इलेक्शनों के लिए फंड ही नहीं देंगे, ये कहना कि हम चीजें ही नहीं करेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा ये जो सारा एक मामला है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते और हमने ही हमेशा रहना है। देखिए ये तो नाकाबिले कबूल है। ये तो पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत कतई तौर के ऊपर इस तरह के कोई सेटअप जो हैं उनको वो तस्लीम नहीं करती। और सिर्फ इलेक्टेड, जैसा कल आर्मी चीफ ने भी बात कही है कि पाकिस्तान का आइन मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुक्मरानी के ऊपर यकीन रखता है और ये बुनियाद है पाकिस्तान के आइनी सेटअप की। लिहाजा इलेक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता और वो करारदादों से इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। कल वो करारदाद दे देंगे जी कि अपना हमें मंजूर नहीं है ये जो जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को सजाएं हुई हैं, ये भी मंजूर नहीं है, तो फिर वो रेजोल्यूशन भी पाकिस्तान चला लें, फिर आइन वगैरह सब नीचे छोड़। तो यही चोई साहब, जरदारी साहब की भी गुफ्तगू अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने भी कहा है कि 8 अक्टूबर से हम आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे। 8 अक्टूबर तक अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे आगे पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। आप समझते हैं कि इस बात में वजन है या ये एक सियासी बयान है उनका? नहीं, बड़ा उनका तो बयान के उनके तो बयानों में उनके 4-5 बयान हैं एक ही, उसमें तो हमें समझ नहीं आई कि वो क्या बयान चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अक्टूबर तक तो इलेक्शन, वो तो नेशनल इलेक्शन है ना जी। मुझे आप बताएं, जो सूबाई असम्बलियां जो टूट गई हैं, इनका जो आर्टिकल 224 के तहत जो मुद्दत है उसको कैसे जो है वो करेंगे, पूरा करेंगे। जब तक आर्टिकल 224 जो है वो अमेंड नहीं होता, आप सूबाई असम्बलियां क्या नामजदगियों पे चलाएंगे? पहले तो इस वक्त तो जरूरत ये है ना कि सूबाई असम्बलियों पे वो अपना मौक़िफ़ दे।